आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। जब समुद्र मंथन अपने चरम पर था तब अंततः समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो अपने हाथों में एक स्वर्ण कलश पकड़े हुए थे। उनका नाम था धन्वंतरी। वह कलश बहुत अधिक चमक रहा था। उसकी चमक से चारों दिशाओं में बहुत अधिक प्रकाश फैल रहा था। देवता और असुर दोनों की नजरें उसी पर टिक गईं, क्योंकि उसी में तो था अमृत जो अमरता देने वाला था। जैसे ही असुरों ने देखा कि अब अमृत सामने आया है, वे गरज उठे, यह हमारा है, हमने भी मंथन किया है। और फिर वे उस कलश की ओर झपट पड़े। देवता उन्हें रोकने की कोशिश करते रह गए, पर असुरों की शक्ति अधिक थी। माथे पर वो तिलक लगाए और बाजुओं पर शक्ति की गदा लिए असुरों ने देवताओं को दूर धकेल दिया। देवता घबरा गए और तुरंत ही भगवान विष्णु को पुकारने लगे, हे नारायण, हे नारायण, अब तो असुर सारा अमृत पी जाएंगे और अमर हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो अधर्म की सत्ता पूरे ब्रह्मांड पर छा जाएगी। तभी विष्णु जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य अलौकिक योजना की चमक थी। उन्होंने कहा, जब दुष्टों को परास्त करने का समय आए तो बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र बनती है। और तत्क्षण उन्होंने अपना स्वरूप ही बदल लिया। वह एक इतने सुंदर मोहक रूप में स्वयं प्रकट हो गए। उस स्वरूप को देखकर देवता भी क्षण भर के लिए मुग्ध हो गए। विष्णु जी अब एक सुंदर सौम्य स्त्री बन चुके थे। नाम था मोहिनी। उनकी आंखों में आकर्षण की लहर थी। उनके हर हाव भाव में एक जादू सा था। देवता और असुर दोनों उन्हें निहारते ही रह गए, कुछ बोल न पाए। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, ओ देवगण और असुरगण, अमृत तो सबके हित के लिए है, पर यदि तुम आपस में झगड़ोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। मुझे यह कार्य सौंप दो। मैं स्वयं न्यायपूर्वक अपने हाथों से यह अमृत तुम लोगों में बराबर बराबर बांट दूंगी। असुर तो उन मोहिनी स्वरूप पर इतने अधिक मोहित थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और वो सब मिलकर बोल उठे कि ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वे समझ नहीं पाए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो स्वयं विष्णु भगवान का लीला रूप है। मोहिनी ने दोनों दलों को आमने सामने बिठाया। पहले देवताओं की पंक्ति में जाकर उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया। असुर मोहिनी स्वरूप का आनंद ले रहे थे और शांत दूसरी पंक्ति में बैठे हुए विष्णु भगवान को निहार रहे थे। मोहिनी की सुंदरता अद्वितीय थी। उनको देख देख कर सारे असुर मुग्ध हो रहे थे। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब एक असुर राहु नाम का था। वह अधिक चालाक था। वह चालाकी से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। तभी उसने भी एक बूंद अमृत पी लिया। परंतु तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने राहु को पहचान लिया और मोहिनी स्वरूप बने विष्णु जी को संकेत किया। क्षण भर में विष्णु जी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र से तत्काल ही राहु का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन तब तक तो राहु अमृत पी चुका था और अमृत का असर यह हुआ कि उसका सिर अमर हो गया। वही राहु कहलाया और उसका शरीर केतु के नाम से जाना गया। तभी से कहा जाता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, क्योंकि वे आज भी
उसी क्षण का बदला लेते रहते हैं जब उन्होंने उन्हें देवताओं की ओर से पहचान लिया था। यह थी समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त करने की कहानी। सभी को राम राम।